अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमल की दुनिया। अभी सोच रहे हो कि आंटी कह रही थी कि मैं अब हफ्ते में ज़्यादा अपने व्लॉग डाला करूँगी, 2 से 3 बार डाल दिया करूँगी। लेकिन बस एक परेशानी, एक टेंशन एक ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रख सकी इसको। और वो भी परेशानी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी टेंशन थी कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो जानी थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया, बड़ा साथ दिया मेरे उस रब ने। तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो उतना ही कम है। मैं तो वैसे नहीं चाह रही थी कि मैं ये डिस्कस करूँ वाईटी पे आके अपने किसी को बताऊँ, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, तुम सबके साथ डिस्कस करो। अगर एक फैमिली बनाई है तो उनके साथ अपने दुख सुख सब शेयर करने चाहिए। और बल्कि उस चीज़ के ऊपर मेरे हस्बैंड ने भी एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, तो वो कहते नहीं तुम ज़रूर डालो। तो बस इसी वजह से फिर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। बहरहाल अल्लाह मियाँ परेशानी आए और आके चली जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो दुनिया में जब आप रहते हो तो दुख सुख सब साथ ही होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम करे। और आप सबकी दुआओं से, बहन भाइयों की दुआओं से, बच्चों की दुआओं से, सब ने बहुत दुआएं दी हैं। दुआओं की वजह से आज मैं फिर आपके सामने हूँ और अपनी बात शेयर करने के लिए। तो चले आए मेरे व्लॉग में देखें कि वो क्या टेंशन थी, क्या परेशानी थी जिसकी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू रख सकी। तो चलाए देखते हैं। अच्छा जी, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आज निहारी बनाई हुई थी। तो निहारी आपको पता है आम दिनों में तो नहीं बनती, या जिस दिन छुट्टी हो या किसी मेहमान वगैरह ने आना हो तो फिर आप लोग कोई स्पेशल डिश बनाते हैं। तो आज फ्राइडे था तो मेहमानों ने आना था, मेरी जेठानी ने और उनके बच्चों ने आना था। तो बस खाना शाना बनाया, खाना बना के तो बस हम लोग उनका वेट ही कर रहे थे कि भाई मेहमान आ जाएँ। तो मैंने वैसे इसकी पूरी रेसिपी नहीं डाली क्योंकि मैंने कहा चले फिर किसी दिन आपको पूरी इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो बस निहारी वगैरह बनाई हुई थी तो मेहमान आ गए। मेहमान आए, खाना शाना चल रहा था हमारा, गप्पे शप्पे चल रही थी। खाने से फ्री होके तो बच्चे गेम्स वगैरह पे चले गए। तो हम लोग सारे बड़े बड़े घर में थे, हमें बातें करते काफ़ी टाइम हो गया, रात का 3 बज गए थे तकरीबन। तो बस वो मेहमान गए हमारे, तो फिर ये अपनी पढ़ाई वगैरह जो इनकी होती है अपनी वो करने लग गए। तो पढ़ते पढ़ते फिर नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ के हम सब सो गए। तकरीबन 7 बजे के करीब इनकी ना तबीयत ख़राब हुई है। तो इन्होंने मुझे बड़े झंझोड़ के उठाया इन्होंने मुझे कि उठो, मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही। मैं बड़ी परेशान हुई। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों इन्होंने मुझे वैसे कभी ऐसे उठाया नहीं है, लेकिन क्या कोई लाजम कोई ज़्यादा ही तकलीफ़, कोई मसला है तो इन्होंने मुझे उठाया। तो एकदम मुझे उठ के कहते हैं कि मेरे ना सीने में बहुत दर्द हो रही है, तो मुझे बच्चों से बोलो मुझे डॉक्टर के ले जाए। मैंने कहा इनको कभी भी वैसे कभी भी लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ हो कुछ हो तो मुझे कभी भी नहीं बताते कि मुझे कोई मसला हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही। तो मैंने बस बच्चे सोए हुए थे, उनको एक ही आवाज़ लगाई है। बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी कि मम्मा ने हमें क्या कहा है, बस उन्होंने ये सुना कि पापा को हॉस्पिटल ले जाओ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे पास थे। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे पास थे, जिन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, जो अपने बाप को वो हॉस्पिटल ले गए। तो हम लोगों को तो यही लग रहा था कि शायद रात को इन्होंने हैवी खाना खाया तो उसकी वजह से इनको कोई मैदे में दर्द होगी, कोई गैस वगैरह हो गई होगी। लेकिन वो जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि जो उनको बड़ा मेजर किस्म का हार्ट अटैक आया। तो मेरे बच्चों ने तो मुझे बताया ही नहीं कि पापा को क्या हुआ। मुझे बस यही कहते रहे पापा के मैदे में दर्द है, पापा के मैदे में दर्द है। तो इसलिए जो है ना वो भी उन्होंने दवाई दे के पापा को सुलाया हुआ है, तो अभी थोड़ी देर तक घर आ जाएंगे। लेकिन ये पता लगने ही नहीं दिया बच्चों ने कि पापा को इतना मसला हुआ है। ये तो जब इनका स्टड डल गया और जब ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए तब हमें पता लगा कि जनाब इनके साथ ये मसला हुआ है। लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने अच्छे टाइम पे, अच्छे वक्त पे इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए। बच्चे पास थे। जब अल्लाह साथ दे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हाल है मेरे बच्चे का, मेरा चिकन मिकू का क्या हाल है? ठीक है, आप वहाँ पूछ रही है कि आप कैसे हैं। मैं ठीक ठाक हूँ। आपकी तबीयत, बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, मैं बच्चों के साथ हूँ। मेरी चिंचा भी मुझे दुआएं दे रही होगी। हाँ वो तो लाजमी है।
मेरे किसको भी दे रहा होगा। हाँ, आप इसको भी बड़ी खुशी है। सारे बहन भाइयों ने सब ने आपके लिए बहुत सब दुआएं तोड़े की दे हैं। रही है। सब ने आपको बहुत शुक्रिया। प्यार मैं अन्य वो मेरे भेजने प्यार करने वाले सबसे कितने हैं मेरे प्यार करने वाले। मैं चल पास मैं स्क्रैप में नहीं हो जाता स्क्रैप नहीं सब्सक्राइब। स्क्रैप। सब ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। सब ने आपको बहुत पूछा है, पता है। सब ने पूछा, छोटे छोटे बच्चों ने आपके लिए दुआएं की हैं। मैं तो पता ही नहीं है पता अन्नी कितों तो वहाँ गया। अच्छा, ये जो मैंने इनका छोटा सा इंटरव्यू लिया था, ये इंटरव्यू नहीं था। बेटी जो पाकिस्तान में होती तो वो बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी कि पापा कैसे हैं पापा का। तो इसलिए ये जो मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट्स बनाई, ये मैंने अपनी वीडियो के लिए नहीं, ये मैं बेटी को भेजती थी। तो फिर मैं इनको कहती थी अपने हस्बैंड को कि आप अच्छी बात करें, ताकि जो वहाँ पे इतनी परेशान है बेटी पाकिस्तान में रो रही है आपके लिए, तो इन्होंने स्पेशल अपनी बेटी के लिए बनाया था। तो वो बस मैंने कहा चलें, एक मेरे पास एक रिकॉर्डिंग हुई हुई, तो चलें ये भी मैं अपने ब्लॉग में डालती हूँ। लेकिन मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह मियां सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक ढेर ढेर खुशियाँ दें। और मैं यहाँ पे एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगी कि माशाल्लाह जिस हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हुआ है, स्टड डले, इनको इतना अच्छा हॉस्पिटल था, इतना अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया, इतनी अच्छी इन्होंने इनकी केयर की है कि जो समझे कि महीनों पे बात थी वो दिनों में आई और अल्लाह मियां ने इनको सेहत तंदुरुस्ती बख्शी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खैर व आफ़ियत के साथ इनको डिस्चार्ज करके फिर हम लोग घर लेके गए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते जो है ना, अल्लाह मियां ने इनको जो इतनी बड़ी परेशानी आई, तकलीफ़ आई, तो अल्लाह मियां ने इनको फिर हमारे बीच में लेके आया। और हमारी खुशियाँ, हमारी दुनिया इनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह मियां सबके शोहरों को, उनको, अपनी बीवियों के, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी अपने व्लॉग में नहीं डालनी थी, लेकिन जहाँ आपके सपोर्टर्स होते हैं, जहाँ आपको प्यार करने वाले होते हैं, वहाँ पे कुछ बातें करने वाले भी होते हैं। तो मेरा बस सिर्फ मकसद ये था कि मैं उन सब का शुक्रिया, इतने लोगों के फ़ोन आए, इतने लोगों ने दुआएं दी, तो मेरे पास इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना तरीका कोई नहीं था कि मैं अपने एक व्लॉग के अंदर सबका शुक्रिया अदा कर। मैं बेसिक जो है आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया, ताकि आप सब तक जिन को मुझे उनका नाम याद है, या अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने फिर अपने व्लॉग में सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया। अल्लाह मियां सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत सारी दुआएं मेरी उन सब के साथ। डिस्चार्ज तो इन लोगों ने 5 बजे का कर दिया हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर्स ने अपनी तसल्ली के लिए रिपीट इनका सारा चेकअप किया दोबारा से, फिर पेपर वर्क होना था। और ये कि हमें यहाँ पे जल्दी भी घर पहुँचना था, क्योंकि बच्चों के जो बॉस वगैरह थे वो वेट कर रहे थे। उन्हें पता लग गया था कि डिस्चार्ज हो गए हैं, तो इस वजह से जो है ना वो सब रुके हुए थे कि भाई पापा इनके बच्चों के आ जाएं, तो उनसे मिल के ही वो लोग जाएंगे। तो बस इसी वजह से फिर हमें यहाँ से ज़रा जल्दी निकलना पड़ा। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का साथ जो है हमेशा मेरे साथ बना रहेगा, तो और मेरे व्लॉग भी इंशाल्लाह आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।